हाज़िरीन इज़ाम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अक़िमिस सलात लिज़िक्री। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इससे पहले कि बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ गुफ्तगू किया जाए, मुनासिब और बेहतर समझता हूँ कि उसूल इश्क़ मोहब्बत और दस्तूर अहले सुन्नत के मुताबिक बारगाह रिसालत माब अलैहि तहियत व सना में नजराना दुरूद पाक पेश करने की सादत हासिल करें। बड़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुरान करीम की जो आय करीमा मैंने तिलावत करके अपने आप को मुशर्रफ किया है, उसका सीधा सादा मफ़हूम और माना ये है। अल्लाह फरमाता है वाक़िमिस सलाह, और नमाज कायम करो ले ज़िक्री, मेरे ज़िक्र के लिए। बात बहुत सीधी थी कि मेरी नमाज कायम करो, लेकिन कहा गया ले ज़िक्री, मेरे ज़िक्र के लिए। अगर गौर करेंगे तो इसमें बहुत ही मफ़ाहिम व मतालिब के ख़जाने मिलेंगे। अरे भाई, आप मस्जिद की तरफ वज़ू करके चले आ रहे हैं, सर पे टोपी है, आदमी सामने वाला महसूस कर रहा है कि मस्जिद की तरफ जा रहा है, नमाज का वक्त हो गया। पूछा कहाँ जा रहे हो? और नमाज के लिए। अब दूसरा कोई सवाल करे किसकी नमाज के लिए, तो ये बात समझ में नहीं आ रही ना। तो नमाज तो होती है अल्लाह के लिए, नमाज तो होती है अल्लाह के जिक्र के लिए। तो अल्लाह ने ये क़ैद क्यों लगाई? वह अक़िमिस सलात अला ज़िक्री, नमाज पढ़ो मेरे लिए, मेरे जिक्र के लिए, मेरी याद के लिए, मेरे चर्चे के लिए। पता क्या चला? बज़ाहिर नमाज पढ़ने वाला नमाज तो अल्लाह के लिए पढ़ रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे नमाज तो अल्लाह के लिए पढ़ने का दावा कर रहे होंगे, लेकिन उन नमाज में दिखावा होगा, रियाकारी होगी, शोबाजी होगी। इसलिए अल्लाह ने यहाँ ले ज़िक्री की क़ैद लगाई। नमाज पढ़ने वाले, नमाज पढ़ने का मकसद सिर्फ मेरी याद होना चाहिए, नमाज पढ़ने का मकसद सिर्फ मेरा जिक्र होना चाहिए। अब होते होंगे कुछ लोग भी इस नियत से नमाज पढ़ते हो जरा मुआशरे में अच्छी पोजीशन हो जाए। और हमने देखा एक साहब की बड़ी तारीफ हो रही थी कि सब बड़ा सच्चा पक्का नमाजी है, तहज्जुद भी पढ़ता है, तहज्जुद भी पढ़ता, बड़ा पक्का नमाजी है, बड़ी तारीफ। तो दूसरा कोई बैठा हुआ था, बोले पूरा तारुफ करा, झूठ भी बहुत बोलता है, ये झूठ भी बहुत बोलता है। तो नमाज सिर्फ अगर अल्लाह के लिए होगी ना, तो उसका नतीजा सामने आएगा। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज इंसान को सीधे रास्ते पर ले आती है, नमाज इंसान को बुराइयों से रोक देती है, नमाज इंसान को सीधा रास्ता दिखा देती है। अगर शराबी नमाज पढ़ना शुरू कर दे तो शराब से नफरत हो जाएगी, जुआरी नमाज पढ़ना शुरू कर दे तो जुआरी वो जुए से नफरत हो जाएगी। बदकारी करने वाला अगर नमाज का पाबंद हो जाए तो इंशाअल्लाह नमाज की वो बरकत है कि उसको बदकारी से नफरत हो जाएगी। ये नमाज की बरकत। लेकिन कब? नमाज अल्लाह वाली हो, उसमें दिखावा ना हो, रियाकारी ना हो, वो नमाज। वरना नमाज भी पढ़ता रहेगा, झूठ भी बोलता रहेगा, नमाज भी पढ़ता रहेगा, बदकारी भी करता रहेगा।
नमाज भी पढ़ता रहेगा, धोखा भी देता रहेगा, नमाज भी पढ़ता रहेगा, लोगों के साथ चीटिंग भी करता रहेगा। कोई नमाज अल्लाह वाली है ही नहीं। नमाज तो दिखावे किए, अपनी शान बढ़ाने के लिए नमाज पढ़ रहा है, अपने आप को नमाजी कहलाने के लिए नमाज पढ़ रहा है, तो कहां से असर होगा। और मेरे भाइयों, सिर्फ नमाज ही नहीं, इंसान की कुर्बानी, इंसान की नमाज, इंसान की तस्बीह, इतना ही नहीं, कुरान ने तो कहा कि मुसलमान का जीना भी अल्लाह के लिए हो और मुसलमान का मरना भी अल्लाह के लिए हो। कुरान में हुक्म होता है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फरमा दीजिए, बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह के लिए है। यह है मुसलमान की जिंदगी का मंजर, यह है नक्शा मुसलमान की जिंदगी का। दीन ही नहीं, दुनिया भी अल्लाह के लिए हो, बच्चों को पालना भी अल्लाह के लिए हो, बीवी से बात करना भी अल्लाह के लिए हो, मेहनत मशक्कत करना भी अल्लाह के लिए हो, जिंदगी का हर हर मामला अल्लाह के लिए हो, जीना भी अल्लाह के लिए हो, मरना भी अल्लाह के लिए हो, तब इसकी जिंदगी इबादत बनती है। अब आइए, मैं किल्लत वक्त की नज़ाकत पेश नज़र है, मजमून को तफसील के साथ बयान नहीं किया जा सकता। इसी के ज़िम्न में एक वाक़या बयान करके कुछ पैगाम देना चाहता हूँ कि एक मुसलमान की ज़िंदगी किस अंदाज में होती है तो वो कामयाब होता है, और किस अंदाज में अगर वो उस अंदाज से हट गया तो कैसे नाकाम होता है। इस वाक़े को हज़रत अल्लामा अब्दुल रहमान सफूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आज से सैकड़ों बरस पहले अपनी किताब नुज़हतुल मजालिस में तहरीर फरमाया है। फरमाते हैं, एक कोई बिछड़ा हुआ गांव, शहर से दूर, वहां कुछ लोग रहते थे, अल्लाह की इबादत करते थे। शैतान ने किसी एक दरख्त को मुकद्दस बनाकर उनकी निगाह में पेश कर दिया, कुछ शैतानी करिश्मे दिखाए। लोग इल्म दीन से दूर थे, उस दरख्त पर यकीन रखने लगे, उस दरख्त पर आकर मन्नतें मानने लगे, यहां तक कि कुछ लोग उस दरख्त को पूजने भी लगे। उसी गांव में एक इबादत गुजार, बड़ा परहेजगार, तस्बीह और तहलील में मुनहमिक रहने वाला, अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहने वाला शख्स भी था, जो आलिम नहीं था लेकिन दीन का दर्द दिल में रखता था। जब उसे मालूम हुआ मेरी कौम के कुछ जोहला किसी दरख्त की ताजीम करते करते कुछ लोग परस्तिश भी करने लगे, आया गुस्सा। एक मुसलमान को गलत काम पर गुस्सा आना फितरी बात है, आना ही चाहिए। इसको आया गुस्सा, इसने उठाई कुल्हाड़ी, घर से निकला जज्बे के साथ, बड़े वलवले ईमानी के साथ, ये इरादा लेकर कि मैं उस दरख्त को काट दूंगा। लोग इसकी इज्जत भी करते थे, इससे डरते भी थे। बेखौफ होकर जाने लगा। रास्ते में मिस्टर इबलीस मिल गए, शैतान, इंसानी रूप में, इंसानी भेष में। बोले, मियां कहां जा रहे हो? उस दरख्त को काटने के लिए। पहलवान की शक्ल में आया शैतान। ये तो बेचारे फाका कशी की जिंदगी गुजारते, बड़े पतले दुबले थे। बोले, जाने नहीं दूंगा, आगे बढ़ने नहीं दूंगा, मुझसे मुकाबला करना पड़ेगा मेरे आगे बढ़ने के लिए। जज्बा था। जब जज्बा ईमानी होता है तो हथियार की जरूरत नहीं होती। मोमिन हो तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही,
हमारी तारीख बताती है दुश्मन हथियारों के साथ आए, हम खजूरों की टहनियों के साथ आए, हमने उन्हीं के हथियारों पर कब्जा किया करके उन्हीं का काम तमाम किया। हथियारों का मोहताज नहीं होता ईमान वाला। अगर ईमान मजबूत हो तो 3 से 13 हजारों पर भारी होते हैं। ईमान मजबूत हो और खालिद इब्ने वलीद जैसा जनरल हो 5000 6 लाख में भारी होते हैं। वो ईमान भी तो हो। पछाड़ दिया एक गांव में इन्होंने शैतान को। अब शैतान तो अंदर का भी जानता है भाई, दिल में क्या है। शैतान ये भी जानता है दिल में क्या है। लोग इसको तो मानते हैं कुरान में कि दिल में क्या है, इसको नहीं मानते कि वली पहचान ले, वली जान ले कि दिल में क्या है। वली के बारे में अकीदा नहीं है। और हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह ने शैतान को भी ताकत दी कि वो दिल में क्या है जान ले, और अल्लाह ने अपने वली को भी ताकत दी दिल में क्या है वो जान ले। शैतान को इसलिए ताकत दी कि वो बहका सके, और वली को इसलिए ताकत दी कि वो बचा सके। अब कुछ लोग बेचारे ऊंचे पायजामे वाले शैतान की ताकत को मानते हैं, वली की ताकत को नहीं मानते। ठीक है, अपना अपना नसीब है, अपना अपना मुकद्दर। शैतान ने साहब देख लिया कि दुबला पतला जरूर है, मैं बड़ा ताकतवर हूं, लेकिन इससे जीत नहीं सकता क्योंकि इसके पास ईमानी ताकत है, ईमानी हरारत है, कोई नहीं जीत सकता इससे। शैतान ने अब दूसरा पैतरा खेला। बोले अरे हजरत, आपको क्या जरूरत है उस दरख्त की तरफ जाने की? कोई आप दरोगा हैं क्या? आप हाकिम हैं क्या? आपकी क्या जिम्मेदारी है? आप तो खुद रोटी रोजी से परेशान रहते हैं। मैं मशवरा दे रहा हूं, आप जाइए, इनके चक्कर में क्यों पड़ते हैं। रोजाना आपको मैं एक अशरफी पहुंचा दिया करूंगा, सुबह तकिया के नीचे उठा लिया कीजिए, दिन भर आराम से खर्चा चलेगा, आपकी इबादत में भी इजाफा हो जाएगा, आप सुकून से इबादत करेंगे। अभी तो आप रोटी रोजी के चक्कर में रहते हैं, खड़े होते हैं, लेकिन फिक्र पेट की भी होती है। सब धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। समझ में आ गई बात। इस पैसे में बड़े बड़े मौलवी बिक जाते हैं, सियासियों के चक्कर में, लीडरों के हाथों में। इलेक्शन के मौके पर देख लेना, बड़ी बड़ी मस्जिद वाले ऐलान दे देंगे, अंदर से मिल जाएगा उनको पैकेज अंदर से मिल जाता है। बड़े बड़े लोग कौम को भेज दिया करते हैं। माज़अल्लाह माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, ये तो सियासत की कुर्सी के लिए आयतल कुर्सी का भी सौदा कर ले। ऐसी चीजें पैसा पीस देता है, अच्छे अच्छों को पैसा। हाँ, रुपया बड़ा रूप दिखाता है अपना, दौलत बड़ी लातें मारती है, इंसान को बेकार कर देती है। आ गया लालच। हाँ यार, बात तो ठीक कह रहा, मुझे क्या जरूरत है चक्कर में पड़ने की। वापस हो गए। सुबह हुई, शैतान ने अपने वादे के मुताबिक रोजाना शैतान ने अशरफी पहुंचाना शुरू कर दी। अब चुप जा यार, तमीज नहीं है। शैतान ने रोजाना अशरफी पहुंचाना शुरू कर दी। तकिया उठाया, अशरफी मौजूद। अब देखो क्या हुआ, चेंजिंग क्या हुई। बस आखिरी पैगाम देना चाहता, चेंजिंग क्या हुई। पहले उठते थे तो अल्लाह अल्लाह करते थे, अब उठते हैं तो तकिया उठा करके अशरफी देखते। फर्क हो गया ना। पहले उठते के साथ ही ख्याल किसका होता था, और अब किसका है? रुपये का। इसलिए तो हम जलील हैं, हमें अल्लाह का जिक्र से ज्यादा रुपये से प्यार है। हाँ, हमें अल्लाह की इबादत से ज्यादा पैसे से ज्यादा प्यार है। जलील लोगे तो क्या हो गए? ऐसे हुक्मरान, जालिम हुक्मरान तुम्हारे पर मुसल्लत नहीं होंगे तो क्या होगा? अब साहब पैसा आता रहा, मजे उड़ाते रहे। कुछ दिन जब शैतान ने देख लिया मोहब्बत पैदा हो गई, खुदा की मोहब्बत निकलकर पैसे की मोहब्बत आ गई। हुब्बुद दुनिया रासो कुल्ले खतिया, दुनिया की मोहब्बत तमाम गुनाहों की जड़ है। जब दुनिया की मोहब्बत पैदा कर दी, शैतान ने स्टॉप कर दिया, रोक दिया।
रोक दिया। अब जब सुबह उठे अशरफी ढूंढी तकिए के नीचे नहीं, अब आया फिर गुस्सा, फिर उठाई कुल्हाड़ी, फिर चले उसी जगह शैतान फिर मिला। अब ये मोटे शैतान पतला, फिर मुकाबला हुआ, शैतान ने पछाड़ दिया। बोले क्या हुआ? बोले हजरत अब बादाम और पिस्ते की ताकत है जब ईमान की ताकत थी, ये ताकत कोई माना नहीं रखती। अब तुम्हारे अंदर ताकत खत्म, तुम्हें हर कोई पछाड़ देगा। यही हाल है मेरे भाइयों। आज हम जलील हैं, रुसवा हैं, पसपा हैं, गैर मजल्लत में हैं। क्यों? हमें दौलत से प्यार है, दौलत देने वाले से मोहब्बत नहीं। हमें दुनिया से मोहब्बत है, दुनिया बनाने वाले से मोहब्बत नहीं। हम जी रहे हैं अपने मजे के लिए। एक बिल्डिंग है तो दूसरी बन जाए, एक गाड़ी है तो दूसरी गाड़ी आ जाए, दौलत और ज्यादा हो जाए, अल्लाह राजी हो ना हो। ईमान वाले का तो हाल ये होना चाहिए, सब रूठ जाएं, रब ना रूठे। रब राजी तो सब हो जाएंगे राजी। इस जज्बे के साथ जिंदगी गुजार के देखो, दुनिया तुम्हारे कदमों में निछावर होगी। दुनिया रंगोबू से कनारा करके देख, दुनिया रंगोबू से कनारा तो करके देख। दुनिया खड़ी है दौलत दुनिया लिए हुए। हम ईमान वाला किसी भी ताकत से खौफजदा नहीं होता। ईमान वालों ने फिरौन को देखा, फिर ईमान वालों ने सद्दात को देखा, ईमान वालों ने नमरूद को देखा, ईमान वालों ने कारून को देखा। सब मिट गए, पसपा हो गए। जालिम एक दिन मिट जाता है और हक और इंसाफ दुनिया में बाकी रहता है। शर्त यह है कि आप सच्चे ईमान वाले और सच्चे मुसलमान बन जाओ। दुनिया आपके कदमों में निछावर ना हो तो बात क्या है। दुआ करता हूं अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक हमें और आपको मालिक मौला सच्चा ईमान वाला बनाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।